नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम की। ये सुनने में तो लगता है आपको जैसे समझ में आया कंप्यूटर की वज़ह से है या स्क्रीन की वज़ह से कंप्यूटर मतलब मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर ही है, स्क्रीन है। तो जितना ज़्यादा हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, वो कुछ महीने के बच्चे से लेकर बड़े-बुज़ुर्ग तक समय काटने के लिए फ़ोन को यूज़ करना बहुत कॉमन है आजकल क्योंकि टाइम कटता नहीं है बिना फ़ोन के, हर काम फ़ोन से होता है या स्क्रीन से होता है। तो जो भी स्क्रीन का एक्सेस यूज़ जब होता है, तो लोगों में कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम की शिकायत मिलती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम जैसा कि आपको नाम से पता लगता है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, ड्राई आई सारी बीमारियाँ मिल के इसको एक शेप देती हैं या इसका असर दिखाती हैं। अब हम ये जानते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम है क्या? तो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम एक एरे ऑफ डिज़ीज़ेज़ है जिसमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के साइन्स मिलते हैं, जिसमें ड्राई आई के साइन्स मिलते हैं, जिसमें आपकी आँखें आपको बहुत परेशान करती हैं, कुछ हेडेक भी इंक्लूड होता है स्ट्रेनुअस स्ट्रेन की वजह से। तो अगला क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कि ये किस में मिलता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ महीने के बच्चे कई बार होता है माँ को लगता है अरे बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, चलो थोड़ी देर इसको मोबाइल दे दो, ये मोबाइल से खेलता रहेगा। आपने वो मोबाइल दे तो दिया थोड़ी देर के लिए अपना काम हटाने के लिए, लेकिन उस बच्चे को उस मोबाइल की आदत लगी। क्यों? क्योंकि उसको रंग-बिरंगी लाइटें भी दिख रही हैं, उसको चलचित्र दिख रहा है उसमें, तो ही इज़ अट्रैक्टेड, उसको एक आकर्षित करती है वो चीज़, तो वो भी आपका मोबाइल छीन के आप देखिए जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनके हाथ में मोबाइल होता है, उसकी गैजेटरी सारी जानते हैं कि क्या करना है। इसी प्रकार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्मार्ट क्लासेस है या घर भी आके आपका लैपटॉप पे, आईपैड पे, मोबाइल पे आपका काम आ रहा है, आपको करना है, उसके अलावा बच्चे आधा टाइम गेम्स खेलते रहते हैं फ़ोन पे या कुछ और यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो भी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के जद्दोजहद में आते हैं। जितने बड़े हैं जो मोबाइल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं या अपना कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे कि बैंकर्स हैं या आपका आईटी टेक्नीशियंस हैं, एग्ज़ीक्यूटिव क्लास है, जिनका मोबाइल और स्क्रीन्स के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि आधा काम ही आजकल स्क्रीन पे हो रहा है, तो उनको भी इस शिकायत के वो उन लोगों को भी ये शिकायत रहती है, वो भी इसके गिरफ्त में रहते हैं। अब एग्ज़ैक्टली अगर हम ये जानना चाहें, नेक्स्ट सवाल हमारे ज़हन में उठता है कि कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम में क्या होता है? ऐसा क्या है जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है? तो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम में आपको कुछ-कुछ परेशानियाँ आती हैं, आप खुद भी असेस कर सकते हैं कि क्या मैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के जद्दोजहद में आता हूँ। तो सबसे पहले आप बच्चों को देखेंगे जो बच्चे स्क्रीन्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, वो ना ऐसे-ऐसे करते हैं। उनकी ऐसे-ऐसे आँखें मिचकाते हैं, मतलब स्क्वीज़ करते हैं। तो दैट मीन्स दे आर कमिंग इन दी वो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के दायरे में आ रहे हैं, उनको अपने एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आँख रगड़ रहा है, बहुत मल रहा है या वो इतना स्क्रीन पे बैठा है कि आप भी परेशान हैं कि आँसू बहते जा रहे हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन नहीं खत्म हो रही। लाइट को टॉलरेट करने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन स्क्रीन वो लगातार देख रहा है। तो जब आप ये साइन्स या ये सिम्पटम्स नोटिस करते हैं, तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, आपको उनके पास जाना है। अब अगला सवाल आता है कि हमारे पास अगर कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम हो रहा है, तो डॉक्टर को क्या-क्या साइन्स मिल रहे हैं? तो आपकी आँखों में एलर्जिक साइन्स मिलते हैं, आपकी जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा है, वो बहुत रेड हो जाती है, उसमें पैपिले मिलते हैं बहुत सारे और आपकी आँखें बहुत ही ड्राई हो जाती हैं क्योंकि आप जब स्क्रीन बहुत यूज़ करते हो, तो आप अपनी पलक नहीं झपकाते हो। आप जो जो पलक हमको 1 मिनट के अंदर 14 से 20 बार झपकानी होती है, वो आप कई बार 2-2 मिनट तक एक बार भी नहीं झपकती, आप इतने एन्ग्रॉस्ड हो जाते हो, खास करके बच्चे या बड़े बिकॉज़ आप उसे कंडीशन्ड रिफ्लेक्स में ला देते हो, जो आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों? आँखों को सारा नरिशमेंट आँसुओं से मिलता है, क्योंकि कॉर्निया के ऊपर जो हमारी पुतली होती है, उसके ऊपर वेसल्स नहीं होते नॉर्मली। तो आपका सारा नरिशमेंट जा रहा है आँसू से। आँसू आप बनने नहीं दे रहे हो, जब आप पलक नहीं झपकाते हो तो आँसू का एक लेयर जो एक कवरिंग है, पलक झपकाने से आँसू का एक लेयर आपकी पुतली के ऊपर आता है, वापस चला जाता है। अब आपने जब पलक झपकाई ही नहीं तो आपकी जो काली पुतली जो आपका कॉर्निया होता है, वो वेट ही नहीं हुआ तो ना उसे नरिशमेंट मिलेगी, ना उसे लुब्रिकेशन मिलेगी, ना वो अपना काम कर पाएगा।
जब इसे ये नहीं मिलता तो वो ड्राई आई स्टार्ट करता है। एलर्जिक रिएक्शन है, ड्राई आई सुपर इम्पोज कर दी, तो जब ये रहता है तो खूब आंसू निकलेंगे, खूब लाली आएगी। आप बोलोगे बच्चा तो मेरा लाइट टॉलरेट ही नहीं करता, जैसे ही बाहर जाता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं या लाल हो जाती हैं एकदम। तो ये एलर्जिक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के साइन से होती है। हम ये नहीं बोलते आपको कि आप बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है सिस्टमैटिक, जिससे आप उसे यूज़ करते हो। अब कई बार लोग पूछते हैं बस आँखों में ही असर होता है, तो ऐसा नहीं कि आँखों में असर होता है। जब आप लगातार अपने मोबाइल पे लगते हो ना, तो आपकी गर्दन भी इफ़ेक्ट होती है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी परेशानी आती है। आपका सर दर्द बना रहता है, क्योंकि लगातार आप जब पास की चीज़ को देखते हो तो हमारी एक तरह की मसल्स एक्टिवेटेड रहती हैं। उन्हें रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ आपको लगेगा मेरा सर भारी है, या मुझे सर दर्द बना हुआ है, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझको परेशानी हो रही है। तो इन सब एरे ऑफ सिम्पटम्स को हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, और इस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद। Dr. Preeti Vadhwa Agrawal's Eye Care Clinic.